हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर नंबर 46 से लेकर 50। ये क्यूक रिवीजन क्लास है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 45 तक ऑलरेडी सेट अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर तक आप अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का जो हमारा पहला सेट है वो है टेस्ट पेपर नंबर 46। टेस्ट पेपर नंबर 46 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मानव रक्त होता है। तो मानव रक्त की अगर बात करते हैं तो मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। तो जीव और निर्जीव के बीच वायरस जो है वो कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का खोज किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि डायस्टेट एंजाइम किसका पाचन करता है। तो डायस्टेट एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है सिलिका, चूना और एल्यूमिना। नेक्स्ट है हमारा कि त्रियाम यानी 3D में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो उस विधि को होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान लगभग 6.4 होता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा कि पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो पेलाग्रा नामक रोग जो है वो नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता छीन हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता छीन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ट्रिप्सिन क्या है। तो ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट हमारा कि प्यास का केंद्र होता है तो ये होता है हाइपोथैलेमस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि मारास्मस नामक रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे हमारे मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट हमारा कि क्वेसियोरकर किसकी कमी से होता है। तो ये जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि पोलियो किसके द्वारा होता है। तो पोलियो की अगर बात करते हैं तो पोलियो जो है वो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कौन कौन है। तो प्रोटॉन अस्थायी है, इलेक्ट्रॉन भी अस्थायी है, न्यूट्रॉन भी अस्थायी है, लेकिन यहाँ अस्थायी पूछ रहा है तो अस्थायी कण हो जाएगा अल्फा कण। नेक्स्ट है हमारा समस्थानिक परमाणुओं में। तो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट है हमारा कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होगा वो लाल का होता है। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट हमारा कि ट्यूबलाइट में समानता गैस भरी होती है, आर्गन एंड फॉस्फीन नहीं, पारे की बाष्प प्लस आर्गन नहीं, मीथेन प्लस आर्गन नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। तो आंसुओं की अगर बात करते हैं तो इसमें लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो घुला रहता है। नेक्स्ट है हमारा इंजाइम होते हैं। तो इंजाइम की अगर बात करते हैं तो इंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है हमारा लोहे में जंग लगती है। तो लोहे में जो जंग लगती है वो पानी और ऑक्सीजन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है। तो इसका मिलने का कारण है कि हाइड्रोजन का फ्यूजन, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से झूठा सोना कहा जाता है। तो झूठा सोना पायराइड्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अस्टिबोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो कंकाल तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है क्या। तो पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं आवश्यक है, उपज बीज की उपलब्धता भी आवश्यक है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता भी आवश्यक है, मशीनीकरण आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा औषधि जो दर्द दूर करती है तो वो औषधि को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। नेक्स्ट है हमारा कि श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है। तो श्यानता का जो एसआई मात्रक है वो पॉइज के 10 गुने के समतुल्य है। नेक्स्ट हमारा कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में ग्लिसनीन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा कुकिंग गैस निम्नलिखित में से मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस की अगर बात करते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 46 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 47 के क्वेश्चंस को। तो टेस्ट पेपर नंबर 47 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस रोग से पीड़ित रोगों को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण फ्रीऑन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विटीकल्चर संबंधित है। तो विटीकल्चर की अगर बात करते हैं तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 2,4-D संबंधित है। तो ये जो है वो खरपतवार नाशी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो फीका रोग जो है वो फास्फोरस की कमी से रोग होता है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो ये एंस्ट्रोसियम जो होता है इसके कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट हमारा कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था। तो ये खोजा था अस्मत बेगम ने। नेक्स्ट है हमारा मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो ये विटामिन ए की होती है। नेक्स्ट है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कि लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए किसके घोल में डुबाया जाता है। तो ये जिंक यानी जस्ता के घोल में डुबाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो केस्कोग्राफ का निर्माण जो है वो जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव के किस केशिरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थिर होता है। तो ये जो होता है वो एटलस पर होता है। नेक्स्ट है कि मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो डायफ्राम का उपयोग जो है वो श्वसन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान के घटने से क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो उच्चतम ऊष्मीय मान जो रखती है वो है भाप अंगार गैस। नेक्स्ट है हमारा एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर की अगर बात करते हैं तो सुइयों के माध्यम से उपचार की जो विधि है उसको हम लोग एक्यूपंक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में शरीर की कुल कितने हड्डियां होती है। तो 206। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो ऊर्जा प्रदान प्रोटीन तो करता ही है, वसा भी करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है, लेकिन विटामिन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि स्लैग नाम किसे दिया जाता है। तो स्लैग नाम दिया जाता है गलित सिलिकेट को। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, वो एनिमल चारकोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। नेक्स्ट है कि जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा कि कैब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रीम आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा कि परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरल के नाम से जाना जाता है। तो टेकोफेरल विटामिन ई का केमिकल नेम है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है। तो बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। नेक्स्ट हमारा कि हीलियम की खोज किसने की थी। तो हीलियम की खोज की अगर बात करते हैं तो लेक्योर के द्वारा हीलियम की खोज की गई थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से सेरेड लेड क्या है। तो सेरेड लेड Pb3O4 है। फिर नेक्स्ट हमारा कि पिच ब्लेड यस्क है। तो पिच ब्लेड की अगर बात करते हैं तो पिच ब्लेड जो है वो रेडियम का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 47 के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 48 के कुछ क्वेश्चन को। टेस्ट पेपर नंबर 48 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये है न्यूट्रॉन बम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी। तो वो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है हमारा कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है विटामिन के का कार्य क्या है। तो विटामिन के का कार्य है रक्त को थक्का जमाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है, तो वायरस द्वारा नहीं होता है एथलीट फुट, बाद बाकी हाइड्रोफोबिया, हर्पीज, मेनिंजाइटिस ये सब वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट हमारा कि तिल्ली को कहते हैं, तो तिल्ली को क्या कहते हैं, रक्त बैंक कहा जाता है तिल्ली को। नेक्स्ट है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कवक और शैवाल से बनकर बनता है लाइकेन। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वो है यूरेनस। नेक्स्ट है हमारा कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म की आधार की ओर कौन सा रंग प्रदान होता है, तो आधार की ओर होगा बैगनी। नेक्स्ट है हमारा कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है, तो हीमोफीलिया जो है वो रक्त का स्कंदन न होने के कारण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम जो होता है वो क्या होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा इंजाइम पचाता है, तो प्रोटीन को निम्न में से ट्रिप्सिन जो नामक जो इंजाइम होता है वही पचाता है। नेक्स्ट है कि किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, तो आयु का परिकलन जो होता है पृथ्वी की वो यूरेनियम डेंटिंग मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है कि हरे फले को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वो होता है एथिलीन। नेक्स्ट है हमारा कि रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट हमारा कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो धान में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है, तो सबसे अधिक वृद्धि दर जो होता है वो बांस का होता है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक की जो चाल है वो भी बढ़ जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट हमारा कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो जीन का संश्लेषण सबसे पहले हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट हमारा कि मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो मेरीकल्चर की अगर बात करते हैं तो इसमें समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो अभी हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को कि यूरेनस जो है वो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। नेक्स्ट है कि टॉर्च में सेले को किस समूह में रखा जाता है, तो टॉर्च को सेलों में श्रेणी क्रम समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली के फसल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि सिनेबार किसका खनिज है, तो सिनेबार की अगर बात करते हैं तो सिनेबार जो है वो पारा का है। नेक्स्ट हमारा कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो की अगर बात करते हैं तो डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा इंजाइम पचाता है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा इंजाइम पचाता है, तो ट्रिप्सिन नामक इंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा जो है वो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा करवाई जाती है। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 48 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 49 के क्वेश्चंस को। टेस्ट पेपर नंबर 49 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कठोर है, तो सबसे कठोर यहाँ कौन हो जाएगा, हीरा जो होगा वो सबसे कठोर होगा। नेक्स्ट हमारा कि पत्तियों में बना खाद पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है, तो प्रोटीन के विघटन द्वारा अमीनो अम्ल में ये प्रोटीन जो है वो टूटता है। नेक्स्ट है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो लगभग 40%। नेक्स्ट है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर की अगर बात करते हैं तो ये टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट है हमारा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो आइसो में लाइसोजाइम जो पदार्थ है वो घुला रहता है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण करता है फ्रीऑन। नेक्स्ट है कि रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है, तो लिटमस कागज जो है वो लाइकेन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ये 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग क्या है, तो गेहूं का खाया जाने वाला भाग जो है वो है भ्रूणपोष। नेक्स्ट हमारा कि पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, तो पीलिया रोग की अगर बात करते हैं तो बेलरूबिन की अधिकता के कारण होता है।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये जो होता है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि गर्भ में शिशु की लिंग की पहचान किस विधि से किया जाता है, तो ये किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण होता है, तो इसका कारण यही होता है कि जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित करके अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। नेक्स्ट है कि माँ का दूध से शिशु का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है, तो वो मिलता है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारा कि किस रोग के उपचार के लिए अस्परगंधा से प्राप्त होने वाला रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है उक्त रक्तचाप के उपचार के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ये RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको S चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर की रीडिंग में अगर अचानक से गिरावट आ जाती है तो वो कैसे मौसम का संकेत मिलता है, तो वो तूफानी मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के परिक्षरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ के परिक्षरण के लिए उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मृदा सुधारक है, तो मृदा सुधारक की अगर बात करते हैं तो जिप्सम जो है वो मृदा सुधारक है। नेक्स्ट है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है, तो शाकनाशी नहीं है कौन, DDC, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C DDC। नेक्स्ट है हमारा कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो पीलिया रोग जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वो है, तो लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 49 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 50 के कुछ क्वेश्चंस को। टेस्ट पेपर नंबर 50 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है, तो चमगादड़ों द्वारा जो परागन होता है वो कहलाता है चेरोपोर्टिफिली, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारा टमाटर का खाने योग्य भाग है, तो टमाटर का जो खाने योग्य भाग है वो है संपूर्ण फल। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन हो जाएगा, इस्पात। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है, तो रक्त अल्पता का कारण नहीं है, नियासिन। नेक्स्ट हमारा मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है, तो खनिजों का अंश जो होता है वो लगभग 4% होता है। नेक्स्ट हमारा पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है, तो पीलिया रोग जो है वो लीवर में गड़बड़ी से होता है। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाशगंगा जो है वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा कि सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो है वो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन जो है वो एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है, तो वो गैस है नियॉन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो विस्फोटक पदार्थ इसमें कौन नहीं है, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है वो विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, तो ये जो है वो न्यूट्रॉन बम है। नेक्स्ट है हमारा कि CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इनको प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में विद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, तो ये जो होगी वो एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में पूछ रहा है, तो एक प्रोटीन को जब दूसरे प्रोटीन के पास लाते हैं तो वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन K का कार्य क्या है, तो विटामिन K का कार्य है रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट है हमारा कि पोटेशियम
क्लोरेट में ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि डूबते सूरज का लाल रंग निम्न में से किसके कारण से होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो बादल जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के उत्तरदायी है? तो ये कौन है? SO2 है। नेक्स्ट हमारा कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो मैग्नीशियम शामिल है। नेक्स्ट है कि दूध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो दूध ज्वर जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा कि करनाल बंठ रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो वो भूकंपीय लहरें हैं एस लहरें। नेक्स्ट है हमारा कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट है कि दूध को कुछ देर के लिए खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है ग्रेफाइट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग आज टेस्ट पेपर नंबर 50 तक कवर कर लिए हैं। टोटल 60 टेस्ट पेपर हैं, जो 2 वीडियो में आपको, एक में 51 से लेकर 55 तक और दूसरे में 56 से लेकर 60 तक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्योंकि साइंस अभी आने वाले जो एग्जाम है आपके, जैसे बिहार फॉरेस्टर हो गया और भी काफ़ी एग्जाम्स हैं, NTPC है, ग्रुप डी है, ये सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये साइंस का सीरीज जो है वो जल्द से लाया जा रहा है। साथ ही साथ करंट अफेयर का सीरीज अवेलेबल है, उसे भी आप देखना ना भूलें। और एक जो क्विक रिवीजन का जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।